बंद पड़े मंदिर को खोल दिया। जब गांव में देवी माँ आ गई है तो मंदिर बंद रह सकता है भला? जिस गांव को छोड़कर मैं चली गई थी, उस गांव में यदि मैं लौट कर आई हूँ तो वो पूजा स्वीकारने नहीं, प्रतिशोध लेने के लिए। प्रतिशोध लेने लायक यहाँ कौन सा पाप हुआ है माँ? यहाँ जो कुछ भी होता है पाप है, और यहाँ के सभी लोग पापी हैं। माँ, मुझ पर मेरे ससुराल में जुल्म होता है, ये सच है, लेकिन ये ऐसा कोई महापाप नहीं जिसके लिए तू प्रतिशोध लेना चाहे। अरे जा पगली कहेंगी, तू मुझे उपदेश दे रही है? तेरा विवाह मेरे आशीर्वाद के साथ नहीं हुआ है, तेरी पसंद से हुआ है। उसकी अच्छाई बुराई तू ही सहेगी। मैं यहाँ पुराना हिसाब चुकता करने आई हूँ। असल और ब्याज वसूल किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। पाप करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे दंड तो मिलेगा ही, वो चाहे तेरा पति ही क्यों ना हो। क्या बात है, मेरे पाँव को ही क्यों देख रही हो? रबर का पाँव ठीक हो गया या नहीं देख रही थी? इसे कैसे पता जो घर में आई है वो गायत्री है या कोई और है? पता लगाता हूं। देवी माँ, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाली है तू, गद्दी पे सोने के बजाय जमीन पर लेटी है। मेरे भाई दूध के सागर में सोते हैं, मेरे पति बर्फीले पहाड़ पे सोते हैं, इसीलिए मैं जगत देखकर नहीं सोया करती, भक्तजनों के हृदय में सोना चाहती हूँ। बहस करना कोई तुझसे सीखे। चल उठ। क्यों? उठना, मैं बोलती हूँ। मेरी गोदी में सर रख के आराम से सो जा। आज मुझे सुलाने के लिए तू इतनी तो अबली है। ठीक है, सोती हूँ। इतनी देर क्यों लगा दी? ये लीजिए। हाँ? हाँ? पत्नी हो तो तुम जैसी साधारण पत्नी नहीं, ISI मोहर वाली एग मार्क पत्नी। आओ बैठ 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 बैठ। कंग्रेचुलेशंस, जिंदगी की पहली जोड़ी मुबारक हो। गुड, कीप इट अप। यकीन नहीं हो रहा है, अपने पति का हुक्म मानकर तुमने ये काम बखूबी निभाया। सुनिए जी, आपकी बात मैं हमेशा माना करूंगी। वाह 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 वाह, क्या भक्ति है, क्या श्रद्धा है। मैं अपनी बीवी के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब एक बार आप दया करके मेरी बात भी मान लीजिए ना। चलो मान लेता हूँ, बोलो 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 बोलो। आज के बाद कोई भी गलत काम ना आप करिए, ना कभी मुझसे करवाइए। जैसे बिना नमक के तुम खाना नहीं खा सकती, ठीक वैसे ही बिना गलत काम किए मैं जी नहीं सकता। समझ गई? दया करके एडवाइस देके मुझे शैतान मत बनाओ। नहीं जी, देवी माँ सब कुछ देख रही है। क्यों नहीं? देवी माँ बैठकर मुझे सैटेलाइट टीवी में देख रही है और तो टेलीकास्ट कर रही है। बहुत यहाँ से माता, तू आ गई? आजा आजा। तेरा नाम मैं भूल गई, कोई नया नाम रख दूं? दगाबाज। नाम बहुत जच रहा है ना? तूने अपनी गोदी में सुला के आखिर में भरोसे को ही चुरा लिया ना? वही मेरी पेटी में से जो चुराया, उसी को बोल रही हूं। मैं टीवी प्रोग्राम देख रही हूं, सैटेलाइट टीवी। तुम भी देखो। ये लीजिए। बैठ 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 बैठ। कंग्रेचुलेशंस, जिंदगी की पहली जोड़ी मुबारक हो। गुड, कीप इट अप। देवी माँ बैठकर मुझे सैटेलाइट टीवी में देख रही है और तो टेलीकास्ट कर रही है। फट यहाँ से।
जो हुआ उसे देख लिया ना, अब जो हो रहा है वो देखो। ये लो। तुमने जब पूछा था उस गायत्री का पासपोर्ट, मुझे इसी का इंतजार था। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आमतौर पर ज्योतिष लोग डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, कुंडली पूछते हैं, तुम तो पासपोर्ट पूछ रहे हो, अजीब सा नहीं लगता है? जो आई है वो गायत्री है या तुम्हारी दुश्मन है, ये पता लगाने के लिए इसमें डेट ऑफ बर्थ है, उसके जरिए मैं गायत्री की कुंडली देख लूंगा। ओके, तुम कुछ भी देख लो, लेकिन मेरी और गायत्री की शादी के लिए कुंडली मिलती है या नहीं, इतना मुझे बता दो। एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करोगे? वो पत्नी जिंदा रहेगी तब ना। तुम शादी का मुहूर्त निकालो, उसकी अर्थी मैं उठवाता हूं। जिस तरह उस अंधी लड़की को खत्म किया था उसी तरह। रुकावट के लिए खेद है। जो हुआ उसे देखा, जो हो रहा है उसे भी देखा। अब जो होने वाला है उसे देखेगी तो सह नहीं पाएगी, जीवन भर सो भी नहीं पाएगी। माता, आ बेटी, तो उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, जिंदगी में सवाल आते हैं। मेरी जिंदगी ही सवाल बन गई है, लेकिन एक तरह से मैं बड़ी सौभाग्यवती हूँ। स्वयं दुर्गा देवी माँ के रूप में मुझे मिली है ना। उस माँ से उसकी बेटी पूछ रही है तो उसे क्या दहेज देने वाली है? तुझे मुझसे दहेज चाहिए? अचानक दहेज की क्या आवश्यकता आन पड़ी? आवश्यकता क्यों नहीं माँ? माँ अपनी बेटी की मांग उजाड़े ऐसी निराली बात इस घर में ही तो हो रही है। बेटी माँ को हत्यारन समझने की निराली बात भी इसी घर में है। मैंने सपने के बारे में कहा। मैंने सच के बारे में कहा। शीशे के महल में रहकर पत्थर नहीं फेंका करते माँ। पत्थर फेंकने वाला भी उसी महल में रह रहा है ना बेटी। मैं क्या कहने आई हूँ तुम समझ गई ना? ठीक है माँ, वहाँ रखी हुई दो चीजों में से कोई भी एक उपहार समझ के या दहेज समझ के अपने हाथों से दे दो माँ। तुम जो भी दोगी मैं ले लूंगी। अगर तुम समझती हो कि मैं सदा सुहागन बनी रहूं, तो इस सिंदूर को मेरे माथे पर लगा दो। और अगर मुझे जीते जी मारना चाहती हो तो वो सफेद लिबास मुझे दे दो। अपने प्रतिशोध के लिए तेरी मांग उजाड़ दो, मैं इतनी कठोर नहीं हूं। पंचभूतों को साक्षी मानकर मैं तुझे वचन देती हूँ, जब तक ये सिंदूर तेरे माथे पे रहेगा तब तक तेरे पति को मुझसे कोई विपत्ति नहीं होगी। अब गायत्री का पासपोर्ट मेरे हाथ में है, थोड़ी देर में उसकी कुंडली मेरे हाथ में होगी। बेटी कविता, अवतार लेकर आई हुई मेरी देवी माँ को मेरा निवेद स्वीकार हो। मैं कोई अवतार नहीं हूँ, देवी माँ भी नहीं। गायत्री, अमेरिका से आई हुई गायत्री हूँ मैं। मनुष्य का रूप धारण करते ही माँ दुर्गा भी झूठ बोलने लगी। ये नाटक तूने ही शुरू किया। नाटक मैंने शुरू किया? हाँ माँ, तूने शुरू किया।
लाड़ प्यार से पली मेरी बेटी को खराब किया था उस रमेश ने। तब तू उसे रोकती तो हंसती खेलती जीने वाली मेरी बेटी इस छोटी उम्र में मर नहीं जाती। अगर तू उसे रोकती तो इस बदले की आग में मैं नहीं जलता। अब इस खेल में मेरी हार जीत नहीं है, क्योंकि अब लड़ाई तेरे और रमेश के बीच है। उससे लड़कर मैं उससे जीत नहीं पाऊंगा। इसी वजह से तुझे ये जंग लड़ने पर मैंने विवश कर दिया। अब भाग्य मेरी मुट्ठी में है। मनुष्य भाग्य की मुट्ठी में रहता है, तुम भाग्य को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हो, बुरा होगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। शक्ति से जिसे मिटा नहीं सकता उसे मैं बुद्धि से मिटाऊंगा। इसमें क्या बुराई है? तेरे खेल में मेरे एक निर्दोष भक्त के प्राण चले गए, वो क्या बुराई नहीं? वो मासूम लड़की मीना एक राक्षस के गुलाम बनकर यातना झेल रही है, ये क्या बुराई नहीं? तो आग को आग से बुझाना चाहता है, उस आग में तो खुद जल जाएगा। बेटी की मौत ने मुझे एक शोला बना दिया है। आग के नाम से मैं क्यों डरूंगा? मैं तो इस आग को हवा देने वाला हूं, जिसमें वो रमेश जलकर राख हो जाएगा। मैंने कितना कहा पर रमेश मान नहीं रहा है। तू खुद मीना को मार डाल। ये वो नींबू है जो गायत्री लाई थी, इसी से मीना को खत्म कर दूंगी। मीना, बेटी मीना, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, लो ये जूस ही पी लो। देवी माँ को नींबू की ये माला चढ़ा के आती हूँ, फिर पीऊंगी। बड़ी आई नींबू की माला नहीं।